Good morning, dear students. Today we will read our chapter number 6, डॉक्टर एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो है एक बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन जो है डिस्कवर किया था, मतलब खोजा था। ठीक है, तो उसी चैप्टर को वी विल कंटिन्यू टुडे। अबाउट 300 years ago, स्मॉल पॉक्स वॉज अ वेरी कॉमन डिसीज़। करीब 300 साल पहले जो है स्मॉल पॉक्स एक कॉमन डिसीज़ हुआ करती थी। कॉमन मतलब जो अक्सर हो जाया करती थी। इसको अगर आप लोकल भाषा में देखें तो बच्चों को जो माता निकल जाती है, इसको चेचक, बड़ी माता या शीतला माता, इस तरीके के विभिन्न नामों से लोकल लोगों में जाना जाता है। पीपल इन इंडिया थॉट हर टू बी अ गॉडेस। पीपल जो है इंडिया के, यानी कि इंडिया के लोग इसे गॉडेस समझते हैं, यानी कि भगवान, जैसे कि बड़ी माता, शीतला माता, इस तरीके के नाम देते हैं, यानी कि भगवान का एक प्रकोप समझते हैं। एंड वर्शिप्ड हर इन द होप दैट शी नेवर वुड एंटर देयर होम्स, और उसकी पूजा करते हैं जिससे, और ये कोशिश करते हैं कि वो उनके घर में कभी एंटर नहीं होगी, इसलिए वो शीतला माता वगैरह की पूजा करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर अफेक्टेड बाय दिस डिसीज़। बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड हो जाते थे। लार्ज नंबर वर डिसफिगर्ड, और काफ़ी लोगों को तो डिसफिगर्ड का मतलब होता है उनका शरीर या उसके फेस पे निशान रह जाते थे, डिसफिगर्ड हो जाते थे, यानी कि उनका चेहरा बिगड़ सकता था। बट एवरीवन न्यू दैट वंस वन हैड दिस डिसीज़ एंड सर्वाइव्ड, इट वुड नॉट ट्रबल हिम अगेन। लेकिन हर एक को ये भी विश्वास रखता था कि अगर ये डिसीज़ एक बार हो जाए, ये बीमारी अगर एक बार हो जाए और वो ठीक हो जाए एंड सर्वाइव्ड, ये दोबारा प्रॉब्लम उसे अगेन नहीं होगी। ही वुड बी इम्यून टू इट। इम्यून का मतलब यहाँ पर है बेटा प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ डिसीज़, यानी कि अगर एक बार किसी को ये प्रॉब्लम हो गई है तो वो उस डिसीज़ से प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड मतलब अब उसको ये बीमारी वापस नहीं होगी, इम्यून हो जाएगा, उससे इम्यून हो जाएगा, यानी कि उससे वो बच सकता है। उसके इन इंडिया ड्यूरिंग माइल्ड आउटब्रेक, जब भी इसका थोड़ा बहुत प्रभाव शुरू होता था, चिल्ड्रन वन रैप्ड इन इन्फेक्टेड क्लोथ्स, बच्चों को ऐसे कपड़ों में रैप कर दिया जाता था जो कि इन्फेक्टेड होते थे, मतलब कि पॉल्यूटेड होते थे, यानी कि किसी के जिसको माता या ये स्मॉल पॉक्स हो गई होती थी उसके कपड़ों में उसको रैप कर दिया जाता था। इन अदर पार्ट्स ऑफ एशिया लाइक टर्की, द वायरस ऑफ स्मॉल पॉक्स वॉज ड्राइड एंड इंजेक्टेड अंडर द स्किन। एशिया के दूसरे पार्ट्स में, जैसे कि टर्की, वायरस जो होता था इस स्मॉल पॉक्स का, उसे सुखाया जाता था और फिर एक इंजेक्शन के थ्रू हमारे स्किन में इंजेक्ट कर दिया जाता था। इंजेक्टेड मतलब होता है इंजेक्शन लगा दिया जाता था। इफ़ वन वॉज लकी ही वुड नेवर कैच दिस ड्रेडफुल डिसीज़। अब इसको बंदे का भाग्य ही माना जाएगा, उस बंदे को लकी ही माना जाता था जिसको ये वापस नहीं हो सकती थी। बट समटाइम्स इफ़ द वायरस वॉज इन अ विरुलेंट का मतलब होता है डेंजर स्टेज। विरुलेंट मतलब डेंजर, यहाँ पर आपको दिखा हुआ है डेंजर स्टेज, फैटल स्टेट और क्रिटिकल, यानी कि ख़राब स्टेज में अगर वो वायरस अंदर डाला जाता था एंड नॉट प्रॉपरली ड्राइड, और पूरी तरह से नहीं सुखाया जाता था इंजेक्ट करने से पहले, वन वुड फॉल अ विक्टिम टू द हराशेस्ट फॉर्म ऑफ द डिसीज़। मतलब कि अगर इस इंजेक्शन को जब बताया है मैंने, जैसे कि ड्राई करके इंजेक्ट किया जाता था, और अगर वो इंजेक्ट करा हुआ वायरस जो है प्रॉपरली ड्राइड नहीं होता था, विरुलेंट स्टेज में होता था, यानी कि क्रिटिकल स्टेज में होता था, तो वापस से उस बंदे को वो बीमारी बहुत ही बुरी तरीके से हो जाती थी। द देन वाइफ ऑफ अ ब्रिटिश एम्बेसडर टू टर्की सॉ दिस प्रोसीजर, तब वाइफ जो थी ऑफ ए ब्रिटेन एम्बेसडर की, ब्रिटेन एम्बेसडर मतलब वहाँ के दूत की, एम्बेसडर का मतलब होता है विदेश मंत्री, टू टर्की सॉ दिस प्रोसीजर, उन्होंने ये तरीका देखा एंड गॉट हर सन इनोकुलेटेड, तो उन्होंने अपने लड़के को इससे इनोकुलेटेड कराया, मतलब कि उसको ये इंजेक्ट कराया
During a mild outbreak of smallpox, which was quite usual during those time, जब ये माइल्ड आउटब्रेक ऑफ स्मॉल पॉक्स आया, यानी कि इसका सीज़न आया या ये होने का समय आया, ये उस समय अक्सर विच वॉज क्वाइट यूजुअल ड्यूरिंग दोज टाइम, उस समय ये अक्सर हो ही जाता था. ओनली हर सन वॉज प्रोटेक्टेड, सिर्फ उसका बच्चा ही, उसका लड़का ही उससे बच सका, यानी कि प्रोटेक्ट हो सका, क्योंकि उसने उसको इनोकुलेट किया हुआ था, यानी कि उसको इंजेक्ट करवा रखा था. शी इमीडिएटली केम बैक टू इंग्लैंड एंड इनोकुलेटेड ऑल हर सर्वेंट्स. वो जल्दी ही वापस इंग्लैंड आई और अपने सारे नौकरों को, यानी कि सारे सर्वेंट्स को वो इंजेक्शन इनोकुलेट कराया. दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट बीइंग प्रिक्ड बाय निडल्स, लेकिन वो लोग इसके अगेंस्ट थे. उन्होंने प्रोटेस्ट किया. प्रोटेस्ट का मतलब होता है जैसे प्रदर्शन वगैरह करते हैं ना, अपोजिट में लोग खड़े होकर नारेबाजी करते हैं, इस तरीके से, मतलब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मतलब इसके खिलाफ प्रदर्शन किया कि हमें जो ये इंजेक्शन लगवाया है, निडल यहाँ पर बोला गया इंजेक्शन को. इनफैक्ट दे थॉट दैट दिस प्रोसीजर वॉज अनहोली. यहाँ तक कि वो ये भी बोलते थे ये जो प्रोसीजर है इंजेक्शन लगवाने का इस तरीके से माता के टाइम में, अनहोली है मतलब अपवित्र है. टिल द प्रीस्ट ऑफ द चर्च सेड दैट इट वॉज अलाउड एंड गॉड लेट देम प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द डेविल्स वर्क स्मॉल पॉक्स. और इवन जो चर्च के प्रीस्ट थे वो भी ये कहते थे कि भगवान के ऊपर ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए, वही हमको इससे प्रोटेक्ट करेंगे, डेविल वर्क स्मॉल पॉक्स, यानी कि स्मॉल पॉक्स का जो ख़राब वर्क है, डेविल मतलब एक मतलब राक्षस कहा गया है इसको, मतलब कि ये जो डिसीज़ है इसकी प्रोटेक्शन हमको कौन करेगा, कि माता ही या मतलब भगवान ही हमको इससे प्रोटेक्ट करेंगे. देन वी वेंट टू लंडन एंड टोल्ड द देन प्रिंस ऑफ वेल्स अबाउट दिस प्रोसीजर ऑफ वेरियोलेशन. फिर जब हम वहाँ गए, वो जो लेडी थी एम्बेसडर की वाइफ कहाँ गई, लंदन गई, और वहाँ पे उस समय के प्रिंस, उनका नाम था वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स, अबाउट दिस प्रोसेस ऑफ इस वाले प्रोसेस को उन्होंने बताया जो इंजेक्शन को इंजेक्ट करने वाला था, यानी कि रिगार्डिंग स्मॉल पॉक्स. वेरियोलेशन मतलब होता है जो ये स्मॉल पॉक्स का जो इंजेक्शन लगाया जा रहा था उसके बारे में, उस तरीके के बारे में उन्होंने उसको बताया जाकर. द प्रिंसेस इमीडिएटली गॉट हर चिल्ड्रन वैसिलेटेड बाय द लेडी. वहाँ की जो प्रिंसेस थी, यानी कि प्रिंसेस मतलब राजकुमारी होती है, उसने तुरंत ही अपने बच्चों को भी इस इंजेक्शन को लगवा लिया. ठीक है. Immediately this procedure became popular because the royal family have approved of it. अब जल्दी ही ये जो प्रोसीजर था, ये तरीका था इंजेक्ट करने का ड्राइड वायरस का, बहुत ही पॉपुलर हो गया, क्योंकि किसने इस्तेमाल किया था, रॉयल फैमिली इस्तेमाल कर रही थी. और कोई बड़ी हस्ती किसी चीज़ को इस्तेमाल करती है तो लोग उसको बहुत इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं या अब उस बात को मानने लग जाते हैं. बट समटाइम्स इवन इन स्पाइट ऑफ वैसिलेशन पीपल डिड कैच स्मॉल पॉक्स. लेकिन कभी कभी वैसिलेशन के बाद भी, यानी कि इस इंजेक्शन के लगने के बाद भी ये बीमारी जो है लोग कैच कर लेते थे, यानी कि उनको हो जाती थी. दिस वॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर जर्म्स और द वैक्सीन बीइंग वर्लेंट और स्टिल एक्टिव. ये सिर्फ किसकी वजह से होता था कि पहले से ही कोई जर्म्स हमारे अंदर या उस इंसान के अंदर मौजूद होते थे, या जो वैक्सीन उसको हुआ हो वो काफ़ी विषैला होता था और एक्टिव रहता था जो पहले से उसके अंदर था. तो ये जब स्मॉल पॉक्स का ड्राइड इंजेक्शन लगता था तो वो उसके ऊपर सामने हल्का पड़ जाता था, इसकी वजह से वो बीमारी उनको हो जाती थी इंजेक्शन लगने के बावजूद भी. नाउ इन द स्मॉल विलेज ऑफ बरकेली देयर लिव्ड अ डॉक्टर. एक बारी की बात है कि बरकेली गांव था, वहाँ पर एक डॉक्टर रहता था नेम्ड एडवर्ड जेनर, जिनका नाम था एडवर्ड जेनर, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा भी हुआ है, नेम्ड एडवर्ड जेनर. ओके. तो एडवर्ड जेनर जो है तो वो वहाँ रहते थे गांव में. ही यूज्ड टू गो टू फार्म to look after his
पेशेंट, वो अक्सर जाया करते थे फार्म्स पर जहाँ पर वो अपने पेशेंट को देखभाल करते थे। देयर ही नोटिस दैट काउ हर्ड्स एंड मिल्क मेड्स कॉट अ डिसीज़। वहाँ उन्होंने क्या नोटिस किया कि काउ हर्ड्स यानी कि पूरे काउ के ग्रुप्स को, पूरे समूह को, और मिल्क मेड्स को, मिल्क मेड कौन होते हैं जो दूध निकालते हैं यानी कि दूध वाले, उनको एक डिसीज़ हो गई है कॉल्ड काउ पॉक्स फ्रॉम द काउ। एक बीमारी जिसको नाम उन्होंने काउ पॉक्स बताया है यहाँ पर, वो जो कि किससे होती है, काउ से। देयर वर सोर्स नियर द साइट ऑफ इन्फेक्शन विच हील्ड वेरी क्विकली। और इसमें क्या देखा कि जहाँ पर ये इन्फेक्शन हो जाता था वहाँ पर बहुत ही उनको पीड़ा होती थी, परेशानी महसूस होती थी, लेकिन इन्फेक्शन की साइड पे उनको बहुत महसूस होता था कि कुछ हो रहा है, लेकिन ये जल्द ही फिर हील्ड हो जाता था। हील्ड का मतलब है भर जाता था, ठीक हो जाता था। तो टुडे वी विल रीड दिस चैप्टर एंड वी विल गो टू नेक्स्ट पेज tomorrow. Thank you and have a nice day.